नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। सितंबर में सैलाब, जी हां, मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आपदा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी एक्शन में नजर आए हैं। आपको बता दें कि समत्व भवन में बाढ़ राहत और बचाव की समीक्षा बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के जिलों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्थिति सामान्य होने तक अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी पर रोक लगाने की जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पर भी बाढ़ के पानी में लोग फंसे हैं, उन्हें हेलीकॉप्टर की सहायता से एयरलिफ्ट करने की तत्काल व्यवस्था की जाए। सीजन में जितनी बारिश होना चाहिए थी उससे ज़्यादा हो रही है और ख़ास करके सितंबर माह में ये जो एक तरह से मौसम का वर्षा का पूरा चक्र बिगड़ गया ऐसा लग रहा है। इसलिए कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की अधिकता के कारण से आज जिला प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों के साथ और जिला कलेक्टर एसपी के साथ मैंने यहाँ मीटिंग भी की है। उनको निर्देश जारी किए कि किसी भी हालत में इस बारिश की स्थिति में भी हमारा जनजीवन सामान्य रहना चाहिए। बाढ़ में कोई फंसा हो, कोई कारण से पुराना मकान में कोई घटना न घटे, इसकी पूरी सावधानी रखें। और आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रदेश की जनता से कि हम सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और वर्षा के इस कठिन दौर में भी अपने परिवार में कोई घटना न घटे, इसकी सावधानी रखें। जरा भी आपको लगता है कि मकान कच्चा है या थोड़ा हट जाना चाहिए तो जिला प्रशासन पूरा प्रबंधन कर रहा है आपके लिए। न केवल राहत की व्यवस्था, बाकी और भी सारे प्रबंधन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं सभी एसपी कलेक्टर सारे लोगों को, क्योंकि आगामी 30 सितंबर तक इसी प्रकार से अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। तो सभी अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल की है। मैं उम्मीद करता हूं बाबा महाकाल सबको इस कठिन दौर में भी स्वस्थ रखेंगे। कोई भी कारण से कोई भी घटना होती तो आप नज़दीक के पुलिस स्टेशन, जिला प्रशासन को जरूर बताइए। अपेक्षा मैं आपसे करता हूँ। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का जो सितम है जारी है। आपको बता दें कि नदी नाले उफान पर है, बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में है। हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार नजर बनाए हुए हैं स्थितियों पर। काफी दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए और इसी को लेकर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। ब्यूरो चीफ शोएब खान हमारे साथ भोपाल से इस वक्त सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। शोएब, देखिए, मध्य प्रदेश के हाल जो है फिलहाल बारिश की वजह से बेहाल है। नदी नाले उफान पर है, क्षेत्रों में काफी बुरी स्थिति बनी हुई है। हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी एक्शन मोड में नजर आए हैं, काफी निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। बिल्कुल, देखिए, पिछले 3 दिन जिस तरह से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई थी और पिछले 2 दिन मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में जो है भारी बारिश देखने को भी मिली है। राजधानी भोपाल में भी जो है 24 घंटों से ज्यादा जो है लगातार बारिश रही है। कई जगहों पर जो है बाढ़ के हालात बने और जिस तरह से कई जगहों पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बात की जाए तो आज अलग अलग विभागों के साथ उन्होंने जिस तरह से आपात बैठक ली थी और इस बैठक में अगर डीजीपी की बात की जाए या होमगार्ड डीजी की बात हो या जल संसाधन प्रमुख सचिव हो या इसके अलावा मुख्य सचिव हो मध्य प्रदेश के या पीएचई प्रमुख सचिव की बात की तो इनके साथ बैठक थी। लेकिन देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिलों के जो आईजी थे, एसपी थे, कलेक्टर थे, उनको भी जो है जोड़ा गया था और यहाँ पर निर्देश दिए गए कि अपने अपने क्षेत्रों में जो है बाढ़ के हालातों पर नजर बनाए रखें। और जिस तरह से कलेक्टरों को निर्देश भी दिए गए जहाँ पर हानि हुई है वहां पर 4 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो दी जाए। जनहानि कहीं पर भी होती है तो उसको सुनिश्चित किया जाए और चिन्हित कर वहां पर जो सहायता राशि वो पहुंचाई जाए। इसके अलावा अलर्ट भी जारी किया गया जहां पर बस्तियां निचली स्तर जगहों पर बनी हुई है, डैम वाले इलाके हो या तालाब वाले इलाके हो, तो उनको भी खाली कराया जाए। और ये भी सुनिश्चित किया गया है जहां पर जर्जर भवन है, मकान है, उनको भी खाली कराकर जो है सेफ्टी वाली जो जगह है वहां पर उनको ले आया जाए। तो ये निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। एनडीआरएफ की टीमें जो तैनात है, जिस तरह से टीकमगढ़ में भी जो है आज वीडियो कॉल कर जो
है उन्होंने जो सेना के जवान थे, जो एनडीआरएफ के जवान थे, उनसे बातचीत की। वहां पर जो 2 लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू ऑपरेशन कर जो है उनको बचाया गया था। हेलीकॉप्टर की मदद के लिए भी यहाँ पर जो है अधिकारियों को निर्देश दिए गए, जहाँ पर एयरलिफ्ट की जा सके तो ऐसी जगहों पर एयरलिफ्ट की भी जो है मदद ली जाए। तो तमाम तरह की जो है निर्देश दिए, क्योंकि देखिए इससे पहले भी अगर पिछले 1 माह पहले भी मध्य प्रदेश में जो है बाढ़ के हालात बने थे, जब भारी बारिश देखने को मिली थी। तो जो आपातकाल सेंटर है वहां पर, जिस तरह से भोपाल में खुद जो है देर रात सीएम डॉक्टर मोहन गए थे, वहां पर समीक्षा बैठक उन्होंने की थी। तो लगातार जो है इस तरह के हालातों पर नजर वो बनाए हुए। खुशी देखिए इस वक्त हमारे साथ वीएस यादव जी हैं, मौसम वैज्ञानिक, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए 3 दिनों की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई थी कि 3 दिन जो है लगातार भारी बारिश होगी, लेकिन पिछले 48 घंटे ही ज्यादा बारिश देखने को मिली। आज जिस तरह से जो है राहत है, मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में जो है लगातार बारिश देखने को मिली। भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में भी जो है रिमझिम बारिश देखने को मिली। फिलहाल आने वाले समय में बारिश के क्या हालात रहेंगे, मौसम वैज्ञानिक से जानते हैं। सर, क्या स्थिति आने वाले समय में मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर रहेगी? जैसे जो वर्तमान सिस्टम था, जो पूरे मौसम के लिए बारिश के लिए कारगर था, वो अभी शिफ्ट होकर साउथ वेस्ट यूपी की तरफ चला गया। तो उसकी वजह से खाली नॉर्थ एमपी में जो भी जिले आते हैं, ग्वालियर चंबल जिले के, वहाँ पर ये भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। शेष प्रदेश में छुटपुट बारिश के आसार बने हुए हैं और ये अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा। इसके बाद फिर वर्षा की गतिविधियों में पूरे प्रदेश में लगभग कमी आ जाएगी और एक नया वेदर सिस्टम अभी बांग्लादेश कोस्टल के आसपास बन रहा है। उसकी वजह से 24 घंटे के अंदर में एक लो पार बन जाएगा और जो पूर्वी मध्य प्रदेश में अगली 15 तारीख के बाद फिर से एक वर्षा का दौर अच्छा आएगा, जिसमें भारी वर्षा देखने को मिल सकती है पूरे प्रदेश भर में। अभी राहत की खबर कितने दिनों तक के जो है भारी बारिश देखने को? हाँ, जैसे आप बात करेंगे कम से कम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो 4 दिन बने हुए हैं जो अभी नहीं है बारिश के असर, और पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन की बात कर सकते हैं आप। अभी आज 12, 13, 14, 15 तारीख से पूर्वी मध्य प्रदेश के अपना शहडोल और अपना रीवा सीधी वगैरह में फिर से तेज बारिश के आसार बन जाएंगे। अगले बात करेंगे आप, मैप के द्वारा दिखा दूंगा आपको, तो ये 15 तक तो ये बारिश इस एरिया में रहेगी, लेकिन फिर ऑरेंज अलर्ट जारी हो जाएगा यहाँ पे कि वेरी हेवी रेनफॉल। दमोह में, पन्ना, सतना, रीवा, यहाँ पर जो है ऑरेंज अलर्ट रहेगा, वेरी हेवी रेनफॉल का अलर्ट जारी होगा। उसके आगे बढ़ते हुए प्रदेश में एक्सट्रीमली हेवी तक की हालत भी देखी जा सकते हैं। फिलहाल अभी जो है अगले 48 घंटों के लिए राहत है, कहीं ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट जो है नहीं है? नहीं, अभी है। अभी जो है ग्वालियर संभाग में देखेंगे आप तो ग्वालियर में भी, भिंड मुरैना में रेड अलर्ट था, वेरी हुआ, और शिवपुर ग्वालियर संभाग के बाकी जिले हैं उसमें ऑरेंज अलर्ट जारी है। स्थिति अभी अगले 24 या 48 घंटों में बनी रहेगी? 24 घंटे की, 48 घंटे में खाली फिर येलो अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम अपने यूपी में जाके कमजोर पड़ जाएगा अभी। बिल्कुल, देखिए खुशी, अभी अगर 24 घंटों की बात की जाए तो शिवपुर, शिवपुरी, ग्वालियर में जो है दतिया की, मुरैना की बात की जाए, मुरैना में रेड अलर्ट है, ग्वालियर, दतिया, शिवपुर में जो है येलो अलर्ट है। ये 24 घंटों के लिए, उसके बाद जो है फिर इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी, येलो अलर्ट रहेगा। लेकिन अगले फिर 17 तारीख के बाद जो है एक बार फिर भारी बारिश मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। सर, जिस तरह से कहा गया था 3 दिन तक जो है स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहेगा, तो अब वैसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है? नहीं, अभी वो सिस्टम तो अपने स्ट्रांग है, लेकिन वो यूपी की तरफ असर कर रहा है, तो इसलिए खाली नॉर्थ एमपी में ही बारिश के आज असर है। कल के बाद फिर वो भी खत्म हो जाएगा। 17 के बाद जो बारिश होगी वो भी इसी तरह लगातार होगी, बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी है वो वेरी हैवी से एक्सट्रीमली हैवी तक प्रदेश में फिर से बारिश कराएगा। वो कितने दिन रहेगा? वो 2 दिन का असर रहेगा अपने मिला के। अगर पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर नॉर्थ एमपी तक जाएंगे तो 3 दिन में कवर करेगा इस चीज को। मानसून की फिर विदाई समझ सकते हैं? नहीं, अभी इसके बाद एक दौर और आएगा, एक दौर इसके बाद वो भी आएगा। जो 17 बता रहा हूँ, इसके बाद एक दौर का चांस और बनता है, क्योंकि नॉर्मल विड्रॉल की डेट 1 अक्टूबर की है, तो तब तक तो ये मौसम खींचेगा भी। बिल्कुल खुशी, देखिए फिलहाल 2 दिन के लिए जो है कुछ जिलों के लिए राहत की खबर है, लेकिन फिलहाल 17 के बाद जो है एक बार फिर स्ट्रॉन्ग सिस्टम मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और ज्यादातर जो जिले हैं वहां पर भारी बारिश देखने को फिर मिलेगी। तो फिलहाल सिर्फ कुछ दिनों की राहत। वैज्ञानिक का भी कहना है कि ठीक है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम थोड़ा सा हटा है, लेकिन बारिश का जो दौर है अभी भी जारी है। कई जिलों में रेड अलर्ट है। शोएब, मैं जानना चाहूंगी, देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी सजग नजर आए हैं इस मामले को लेकर, जिस तरह से बाढ़ के हालात बने हुए, लेकिन प्रशासन की क्या कुछ स्थिति है? प्रशासन की टीमें किस तरह से अपना काम करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां जलभराव की स्थिति है, बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो रहे हैं। देखिए, अब प्रशासन के लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि पिछले अगर 48 घंटों की बात किया तो प्रशासन जो है लगातार जुटा हुआ था। रेस्क्यू जो है ऑपरेशन भी लगातार, जो है एनडीआरएफ की टीमों की बात की जाए या स्थानीय
विभागों की बात की जाए तो वो जुटे हुए थे। और फिलहाल देखिए अभी राहत की खबर है, सिर्फ मुरैना में रेड अलर्ट है, इसके अलावा येलो अलर्ट की बात की तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुर, शिवपुरी में यहाँ पर जो है येलो अलर्ट अभी जिस तरह से दिखाई दे रहा था, तो यहाँ भी थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन देखिए जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक बड़ी बैठक ली थी और इसमें साफ तौर से निर्देश दिए गए थे, जो कर्मचारी या अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां भी जो है कैंसिल की गई हैं, सभी को जो है अपनी जगह पर जो है बने रहने की यहाँ पर बात कही है। और किसी तरह की भी मुसीबत आती है तो उसको लेकर जो है सुनिश्चित की जाए कि किस तरह से जो लोग जहां पर फंसे हैं उनको निकाला जा सके, तो इस तरह की स्थिति भी ना बने। पहले से जो है लोगों को जो है निचली बस्तियों से हटा दिया जाए, या आसपास जो डैम है जिनको जो गेट खोले जाते हैं तो वहां पर इस तरह से जो लोग रह रहे हैं तो उनको पहले से हटा दिया। तो इस तरह की स्थिति को लेकर जो है निर्देश फिलहाल दिए गए हैं। तो अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश ने काफी जो है आफत मध्य प्रदेश में मचाई है और फिलहाल देखिए बाढ़ की स्थिति देखने को मिली है। लेकिन आने वाले कुछ आफत की ये बारिश लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन सजग है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी काफी अलर्ट मोड पर नजर आए हैं। देखने वाली बात होगी ये बारिश का सितम अब कब तक लगातार जारी रहेगा। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए शोएब। तो देखिए प्रदेश भर में बारिश का दौर लगातार जारी है, भोपाल ही नहीं जबलपुर में भी यही आलम है। जी हां, जबलपुर संभाग लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी यहां पर उफान है। इसके चलते बरगी डैम के 22 गेट खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि बरगी के कैचमेंट एरिया में जिला प्रशासन ने अब रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। जबलपुर के सभी घाट पर जलस्तर बढ़ चुका है क्योंकि बरगी डैम के जो गेट खोले हैं उसकी वजह से निचले स्तरों की अगर हम बात करें, निचले इलाकों की हम बात करें तो बाढ़ से हालात वहां पर बन गए हैं। गौरी घाट स्थित सबसे बड़ा जो नाग मंदिर है वो भी पूरी तरह से डूब चुका है और इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने नाव संचालन पर रोक भी लगा दी है। फिलहाल होमगार्ड की टीमों को तैनात किया गया है। नर्मदा के घाट पर लोगों को हिदायत दी जा रही है, अपील की जा रही है सुरक्षित रहने की। तो लगातार जो बारिश का दौर है लगातार जारी है और देखिए अलग अलग तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह के आलम जो है देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए यूपी के माता टीला डैम से पानी छोड़ने के चलते ओरछा से निकलने वाली बेतवा और जामनी नदी भी उफान पर चल रही है। आपको बता दें कि नदियों के पुल पर करीब 7 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये आफत की बारिश खत्म कब होगी। मध्य प्रदेश ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी यही आलम है। उत्तर प्रदेश में बारिश के चलते जो डैम है उसके गेट खोल दिए गए और इसके चलते मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिल रहा है। नदियां उफान पर है, पुलों के ऊपर पानी है, आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। कुल मिलाकर देखें तो लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है क्योंकि डैम के गेट खोले जाने की वजह से जो निचली बस्तियां होती है जल भराव की स्थिति वहां पर देखने को मिलती है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, नजर अपनी बनाए हुए है प्रशासन तमाम चीजों पर। देखिए आफत की बारिश जो मध्य प्रदेश में पैर जमाई हुई है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से सभी डैम फुल हो चुके हैं, नदियां उफान पर है। सबसे भयावह हालत अगर देखी जाए मध्य प्रदेश में तो ग्वालियर चंबल इलाके की बनी हुई है। जी हां, ग्वालियर चंबल इलाका फिलहाल बारिश से तरबतर है। नदी नाले उफान पर है, डैम के गेट खोले जा रहे हैं, निचली बस्तियों में जल भराव है। डबरा कस्बा और सेकरा गांव बाढ़ से घिर चुके हैं। आपको बता दें कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हैदराबाद से 60 लोगों की टीम एयरफोर्स के विशेष विमान से बुलाई गई है ताकि स्थिति को काबू में लाया जा सके। लेकिन बता दें कि इससे पहले ही एसडीआरएफ की टीम पहुंची और लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन बाढ़ में फंसे 400 लोगों को निकाल चुका है। डबरा कस्बा के साथ ही आपको बता दें कि कई जगह हालत खराब है, जैसे कि सेकरा, सरबा, सिरसा, मितगन, नंदू का डेरा, कैथोदा सहित करीब 10 गांव ऐसे हैं जो कि फिलहाल बाढ़ की चपेट में बताए जा रहे हैं। भितरवार क्षेत्र में भी पार्वती नदी लगातार उफान पर है और 30 से ज्यादा गांव प्रभावित है। भिंड की अगर हम बात करें तो कुंवारी, सांक और सिंध नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भयावह स्थिति नजर आ रही है, खतरनाक स्थिति नजर आ रही है ग्वालियर चंबल संभाग में। और इसी को लेकर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। अनिल देखिए मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है, लेकिन खतरनाक स्थिति सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल में बताई जा रही है। बाढ़ जैसे हालात बताए जा रहे हैं कई गांवों में। फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? क्या बारिश थोड़ी कम होती हुई नजर आई है? बाढ़ के जो हालात थे रेस्क्यू किया गया है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं?
लगातार 36 घंटे से अधिक हो गए हैं और लगातार कह सकते हैं कि जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है और ये रिमझिम बारिश के संग संग बीच बीच में तेज बारिश भी आती है और इसी कारण लगातार जगह जगह जलभराव हो गया है। इसके साथ ही अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जहाँ से जो नदियाँ गुजरने वाली हैं वो उफान पर आ गई हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पर जलस्तर बढ़ गया है और कई गांव हैं जो डूबते हुए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को भेजकर वहां से रेस्क्यू कराकर कुछ लोगों को भी निकाला है और लगभग ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको वहां से रेस्क्यू कर निकाल के सुरक्षित जगह पहुंचाया है। चाहे ग्वालियर के जो सरकारी भवन हो या जो होटल हैं उनको भी निश्चित कर दिया है कि जितने भी लोगों को निकाला जाएगा रेस्क्यू कर वो वहाँ पर सुरक्षित किए जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार बारिश का जो दौर है वो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी है, जहां निचली बस्तियां हैं या जहां पर जो जलभराव वाली स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार जो निचली बस्तियां हैं वहां पर भी घुटनों भर पानी भर गया है और जिसको लेकर जिला प्रशासन की जो टीम है, आपदा टीम है, वो लगातार वहां पहुंच रही है। नगर निगम की जो दमकल टीम है वो भी वहां पर पहुंच रही है और जो वहां से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन झमाझम बारिश ने पूरा जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त कर दिया है और अगर हम बात करें तो अभी तक लगभग 200 mm के करीब जो है बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है और लगातार जो दौर है बारिश का वो जारी है और कह सकते हैं कि जो बचाव कार्य हैं वो भी लगे हुए हैं। लगातार जो प्रभावित क्षेत्र हैं कई ऐसे जो पुलियां हैं जो पानी के तेज बहाव के चलते ढह गई हैं, उनको भी जिला प्रशासन ने वहां पर जो आवागमन है वहां पर रोक दिया है। मुस्तैदी से वहां पर कुछ पॉइंट्स निर्धारित किए हैं। इसके साथ ही कुछ पुलिस के पॉइंट्स लगाए गए हैं, जिला प्रशासन की टीम लगाई गई ताकि जो लोग हैं वो यहाँ से आवागमन ना करें जिससे कि कोई जनहानि ना हो। यही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस पर भी गौर कर रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार जलभराव जहाँ जहाँ है वहाँ से रेस्क्यू कर लोगों को निकाला जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि जो डबरा तहसील है और भितरवार तहसील है वहाँ के लोगों को अलर्ट किया गया है और उसके साथ ही अलर्ट जारी भी किया गया है कि भारी बारिश के चलते अब लोग सुरक्षित जगह पहुंचे और अगर पुराने जर्जर मकान हैं उनसे बाहर निकले और कहा जाए तो जो बारिश का सितम है लगातार जारी और अगर मौसम विभाग की माने तो अभी 48 घंटे कोई राहत नहीं है बारिश है। अनिल देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है बारिश हो रही है लेकिन प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? डैम के जिस तरह से गेट खुलते हैं तो जो निचली बस्तियां होती है जलभराव की स्थिति होती है, बाढ़ जैसे हालात होते हैं और तस्वीरें ये भी आ रही है कि पुल पर पानी होने के बावजूद लोग उससे निकलने की कोशिश करते हैं और ऐसे में कई तरह की हानि पहुंचती है उनको, कई लोग को बहने की भी खबर आई है। तो ऐसे में प्रशासन की इस और क्या कुछ तैयारी है? क्या लोगों को हिदायत दी जा रही है? प्रशासन की क्या कुछ मौजूदगी नदियों के पुलों पर भी देखने को मिल रही है? जो निचली बस्तियां या डैम की बात करें तो जिस तरीके से डैम के सातों गेट जब खोले गए तिगरा डैम के, उसके बाद जो निचली बस्तियां थी जो जिस रास्ते से वो पानी छोड़ा गया और जिस रास्ते से जो गांव उसमें आते हैं उन गांव को अलर्ट पहले से ही कर दिया गया था। इसके साथ ही अगर हम बात करें अन्य जो जगह हैं वहाँ पर भी लोगों को हिदायत दी गई है, लोगों को समझाइश दी गई है। इसके साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ पानी अगर भराव हो रहा है या लग रहा है कि उनको की बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है तो वहाँ से सुरक्षित होकर निकलें। इसके साथ ही नगर निगम की और जिला प्रशासन की जो आपदा टीम है वो भी वहां पर पहुंच रही है। इसके साथ ही जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी वहां पर पहुंची है। लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल के सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। निश्चित तौर पर अनिल के प्रशासन भी काफी सजग नजर आ रहा है। अनिल इसके साथ एक और बात देखी जा रही है कि सिर्फ नदी नाले उफान पर नहीं, आज कई तरह की ऐसी खबरें सामने आई है कि जो पुराने मकान हैं बारिश के चलते धराशायी हुए हैं, नुकसान उनसे भी पहुंचा है कहीं ना कहीं। और इसके पहले मध्य प्रदेश में कई ऐसी खबरें सामने आई है कि जो पुराने मकान है धराशायी हो जाते हैं, बारिश के चलते हादसे हो रहे हैं। तो क्या इस और भी ध्यान दिया जा रहा है? क्या वाकई निरीक्षण जो है लगातार किया जा रहा है ताकि इन स्थितियों से भी निपट सके प्रशासन? ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो दतिया में ही एक बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भी ऐसे 2 लगभग मकान थे जो पुराने जर्जर मकान थे वो भी ढह गए हैं। उसमें भी 1-2 लोग दबने की सूचना थी लेकिन प्रशासन ने समय रहते उनको निकाल दिया। इसके साथ ही जो ग्वालियर का जो दुर्ग है, कह सकते हैं किला, ऐतिहासिक किला है, उसकी भी दीवार ढही है। और इसके साथ ही अगर हम ग्वालियर के रास्तों की बात करें तो जो राह है, जो रास्ते हैं, वहाँ पर जो पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं वो भी कहीं ना कहीं गिर गए।
गए हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन की जो आपदा टीम है या प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार इस पे मूवमेंट कर रही हैं, इस पे देख रही हैं कि कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ, कोई इसका शिकार तो नहीं हुआ हादसे का, इस पे भी देखा जा रहा है। और जिला प्रशासन की टीम लगातार लगी हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूरी तैयारियां जिला प्रशासन ने कर रखी हैं। चाहे हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, अस्पतालों में भी पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है कि अगर कोई ऐसी आपदा वाली स्थिति आए या कोई बड़ी घटना होती है तो वहां पर भी कई बेड जो हैं वो खाली रखे गए हैं। अलग से एक व्यवस्था की गई है ताकि कभी कोई ऐसा हादसा होता है या कोई हादसे का शिकार होता है तो उसको वहां पर भर्ती कराया जा सके। और प्रशासन की जो टीम है वो लगातार इस पे नजर बनाए हुए। लेकिन अगर हम बात करें बारिश की तो लगातार जो लगभग 36 घंटों से अधिक की जो बारिश है वो लगातार होती जा रही है। और ये दौर जो है निश्चित तौर पर है कि भारी बारिश का दौर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन की भी कहीं ना कहीं पैनी नजर है। लगातार प्रशासन जुटा हुआ है राहत बचाव कार्य में। हालांकि देखने वाली बात होगी बारिश का ये सितम कब तक और चलता हुआ नजर आएगा। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए अनिल। तो देखिए लगातार बारिश का दौर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी कुछ यही आलम नजर आ रहा है। जी हां, छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। सुकमा, बीजापुर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का संपर्क अभी तक कटा हुआ है। शिवनाथ नदी का पानी घुसने से 11 गांव जलमग्न हो चुके हैं। आपको बता दें कि यहां 30 साल बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राजनांदगांव, खैरागढ़ में बाढ़ प्रभावितों को कैंपों में शिफ्ट किया गया है फिलहाल। तो देखिए छत्तीसगढ़ में मानसून का जो कोटा औसत है वो 1139.4 मिलीमीटर है, यानी कि सीजन की 99% बारिश अभी हो चुकी है। अब कोटे को पूरा करने के लिए करीब 15 मिलीमीटर पानी की ही जरूरत है। और ऐसे में सवाल उठता है कि बारिश का जो सितम है वो कब तक जारी रहेगा, क्योंकि फिलहाल सितंबर की शुरुआत हुई है और सितंबर में ये सैलाब नजर आ रहा है। और इसी को लेकर चलिए ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ बस्तर ब्यूरो सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, देखिए मध्य प्रदेश की हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन हालात छत्तीसगढ़ में भी सही नहीं नजर आ रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है कि कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, बाढ़ जैसे हालात है, क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? अधिकतर रास्ते आंध्र और तेलंगाना से जोड़ने वाले जो छत्तीसगढ़ रास्ते हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके थे और साथ ही कैंपों में पानी भरा जा रहा था। अधिकतर गांव जो है वहाँ भी पूरा पानी भरा जा रहा था, कई रास्ते कर गए थे। इवन जो गांव में जो लोग फंस गए थे उनको पुलिस द्वारा और सीआरपीएफ द्वारा नाले पार करा के अलग अलग तरीके के वीडियोज जो निकल के सामने आती है किस तरीके से जो वहाँ के बुजुर्ग है और जाके वहाँ के बीमार है, क्योंकि यहाँ जो जंगल है इनमें नदी नालों में उफान आता है जिसके कारण आवागमन बंद हो जाता है। उसके चलते जो सीआरपीएफ के जवान जो अर्धसैनिक बल के जवान है उन्होंने लगातार कोशिश करी और जो लोग हैं उनको सही सलामत जगह पर पहुंचाया। और अगर हम बात करें बाढ़ की तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा से लगा हुआ ये बस्तर है और यहाँ पे जो नदियां है काफी उफान पर और यहाँ पे इंद्रावती नदी को भी डेंजर लेवल पर भी क्रॉस कर चुकी। उसके मद्देनजर लोगों को यहाँ पे हिदायत दी गई थी कि पानी में ना उतरे और ना ही कोई ऐसी जगह क्रॉस करे जहाँ से खतरा हो सकता है। और हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जैसे जो क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र है, वहाँ कई रास्ते कट गए थे। हालांकि अगर सुकून की बात यह है कि कुछ जो जगह है वहाँ पे अब थोड़ी सी हल्की बारिश कम हुई है और जो जल स्तर है वो धीरे धीरे नीचे है। लेकिन प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है, सभी चाक-चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चाहे अगर हम फोर्स की बात करें, चाहे प्रशासन की बात करें, लोगों की खाने के लिए सामग्री और रहने के लिए भी व्यवस्थाओं का भी व्यवस्था की गई है। और साथ ही मैं आपको और बताना चाहूँगा जो बस्तर जैसे क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के जो अंदरूनी क्षेत्र है बस्तर के, वहाँ पे अधिकतर जो नाले नदी है वो उफान पे रहते हैं, जिससे कई गाँव के कनेक्शन टूट जाते हैं, जिनमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए जो सीआरपीएफ के जवान है और जो प्रशासन है काफी मुस्तैद रहता है। और अधिकतर देखा जाता है कई वीडियोज हमारे ID24 के माध्यम से दिखाए गए हैं कि किस तरीके से जवान जो है जान जोखिम में डालकर लोगों को उस आपदा से बाहर निकालते हैं, नाले क्रॉस करवाते हैं, नदियां क्रॉस कराती है। तो कहीं ना कहीं उनको भी उनके अंदर भी एक जज्बा रहता है और उनकी भी इस बहादुरी के लिए सलाम करने की। और साथ ही अभी जो फिलहाल जो स्थिति अभी हालांकि बनी हुई है, बाढ़ का स्तर जो है हल्का सा कम हो रहा है और जो कई जो डूबान क्षेत्र थे उनमें भी पानी का स्तर जो नीचे धीरे धीरे नीचे जा रहा है, क्योंकि अभी बारिश जो है हल्की सी कम है। जी बिल्कुल, बारिश हल्की सी कम है, लेकिन जिस तरह से आपने तमाम अपडेटें दी और जिस तरह से तस्वीरें हमारे सामने आई है सुमित, देखा जाए तो देखिए सबसे बड़ी बात हो जाती है कि नदी नाले उफान पर होने की वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। जो जिस तरह से फोकस किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के कई ऐसे गांव हैं जिससे संपर्क टूट चुका है, तेलंगाना से भी संपर्क टूटा हुआ बताया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ग्रामीणों की कोशिश रहती है, पुल के ऊपर पानी होने के बावजूद वो पुल से निकलते हुए नजर आते हैं, एक लापरवाही बरती जाती है। तो इस और क्या कुछ ध्यान है प्रशासन का? क्या पुलों पर भी तैराकी
तैनाती की गई है पुलिस टीम की, क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं प्रशासन की? जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आपदा से और बाढ़ से जो दिक्कतें हो रही है उनको लेकर प्रशासन काफी अलर्ट मोड में है। पूरी व्यवस्था 454 व्यवस्थाएं की गई है, पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है, क्योंकि जो अंदरूनी क्षेत्र के जो ग्रामीण होते हैं वो अधिकतर कोशिश करते हैं ऐसे नदी नाले पार करने की और अपनी जान जोखिम में डालने की। हालांकि अभी तक कोई ऐसी घटना निकलकर सामने नहीं आई है अंदरूनी क्षेत्रों से कि किसी को घटना हुई हो। इसको लेकर प्रशासन वाकई काफी चुस्त है और किसी भी प्रकार की अपनी घटना होने से बराबर रोका जा रहा है। जो ग्रामीण व अंदरूनी क्षेत्रों में जो ग्रामीण है उनको बराबर रोका जा रहा है, उनको समझाई दी जा रही है कि पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, कृपया पुल को न क्रॉस करे या नदी नालों को जो है क्रॉस न करे। अगर किसी की तबीयत खराब होती है या कोई ग्रामीण परेशान और बीमार होता है तो उसके लिए सीआरपीएफ के जो जवान है अपनी जान जोखिम में डालकर उनको नदी नाले क्रॉस करवाते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ पूरी तरीके से जब से बारिश शुरू तब से लगातार हिदायत दी जा रही है कि कोई भी अपने जो क्षेत्र को पार न करे और खासकर जो नदी है, जो छोटी छोटी नदी है, फिर अगर नालों की बात करें नालों को भी पार करने की सख्त हिदायत दी गई है। और हम बात करें कि जो पुल है, छोटे छोटे पुल है, उनके ऊपर भी साफ बता दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पे खड़े कर दी गई है कि कोई भी इस नदी या पुल को पार न किया जाए और जो घटना है उनको रोकने के लिए लगातार जो है निश्चित तौर पर सुमित देखा जा सकता है कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है कि अब बारिश का जो औसत है, बारिश जिस तरह से हो रही थी कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी कमी आई है, राहत भरी खबर है। हालांकि प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, बारिश का जो सितम है लगातार जारी है। सितंबर में ये सैलाब देखने को मिल रहा है, हालांकि ये सितंबर की शुरुआत है। देखने वाली बात होगी कि ये बारिश की जो आफत है वो कब तक और नजर आती है। खुशी वाली बात यह है कि बारिश जिस तरह से लगातार जारी है उसी तरह प्रशासन भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो फिलहाल बारिश को लेकर इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।